नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही चमत्कारी और औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी है और इस जड़ी बूटी से आप बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। आपने इसे ज़रूर देखा होगा बरसात वाले मौसम में, खाली पड़ी ज़मीन पे, खेत में या फिर पत्थरों के बीच में। ये कहीं भी अपने आप उगने वाली जड़ी बूटी है और ज़्यादातर ये वर्षा ऋतु में होती है। तो सबसे पहले आप इसे पहचान लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके फूल जो होते हैं पीले कलर के होते हैं बीच में, और जो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो सफ़ेद कलर की होती हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं हल्के लंबे होते हैं और साइडों से नोकीले होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसे घमरा के नाम से जाना जाता है और इसे सदाहारी या फिर परदेसी लांगड़ी, पत्थर चूर, पत्थर फोड़ या फिर भृंगराज के नाम से भी जाना जाता है। पीले भृंगराज के नाम से भी जाना जाता है। आप भृंगराज की जगह पे इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ये फ़ायदा करेगा। तो चलिए, अब आप इसे पहचान ही चुके होंगे, तो चलिए हम इसके फ़ायदे भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा जो है वो है, अगर किसी को चोट लग जाती है या फिर घाव बन जाता है बहुत बड़ा, या मवाद आने लगती है, ठीक नहीं हो रहा है, या फिर किसी धारदार हथियार से कट गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसके पत्तों के रस को निचोड़ के उस घाव पे लगाइए। तो 6-7 दिन में ही आपका जख्म ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, जो मधुमेह वाले मरीज़ होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनको जो जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, वो भी जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो वो लोग भी इसके पत्तों को रगड़ के इसका रस निकाल के अपने घाव के ऊपर लगा सकते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, जब पुराने वाले समय में जब किसान वगैरह खेतों में काम करते थे, तो उनको पत्थर वगैरह लग जाने की वजह से या फिर कोई नुकीली चीज़ लगने की वजह से घाव हो जाते थे, तो पहले उस टाइम पे तुरंत दवाइयाँ नहीं मिलती थी। तो इसी को वो निचोड़ के इसका रस जो है लगा लेते थे और घाव भी जल्दी ठीक हो जाता था। और दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है घाव से, तो भी आप इसके पत्तियों के रस को निचोड़ के अगर आप उस घाव खून वाली जगह पे लगाते हो उस रस को, तो आपका जो खून निकल रहा है बहुत तेज़ी से, वो भी बंद हो जाएगा। और किसी को अगर अंदरूनी चोट लग गई है और बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन है, तो उनको क्या करना चाहिए कि इसके पत्तों को पीस के या फिर इसके साथ में जड़ को भी पीस लीजिए और हल्का सा गर्म करके उस जगह पे जहाँ पर अंदरूनी चोट लगी है, मूंदी चोट लगी है, वहाँ पर आप इसके चटनी को लगाइए, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों, इसका जो अगला फ़ायदा है वो है बालों के लिए। दोस्तों, बालों के झड़ने की प्रॉब्लम हो या फिर बाल सफ़ेद होने की दिक्कत हो या फिर रूखे सूखे बाल रहते हों, तो आपने क्या करना है कि इसकी पत्तियों को निकाल लेना है और धो लेना है, साफ़ कर लेना है। और बाज़ार से आप आंवला ले आइए और रीठा ले आइए। इन तीनों चीज़ों को आपने गरम करना है पानी में, मतलब कि उबालना है। उबालने के 10 से 15 मिनट तक उबालने के बाद जो पानी निकलेगा उसे छान लेना है, और छानने के बाद आपने अपने बालों को इससे धोना है। और साथ ही साथ अगर आप इसके पत्तों को भी खा सकते हैं, तो 2-2 पत्ते सुबह शाम खाइए। आपके बालों की झड़ने की समस्याएं और भी जो भी समस्याएं हैं बालों की, वो भी ठीक हो जाएंगी। या फिर आप इसका चूर्ण बना के भी सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो दोस्तों, जो अगला फ़ायदा है इसका वो है माइग्रेन के लिए। जिन लोगों को आधे सिर में दर्द होता है या फिर पूरे सिर में दर्द रहता है, हमेशा हल्का हल्का दर्द बना रहता है और वो ठीक नहीं होता है, तो उनको क्या करना चाहिए कि इसके पत्ते के रस को निकाल के 3-3 बूंद अपने नाक में टपकाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि उनके सिर का दर्द है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर किसी को मुंह के छाले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा छाले हैं और वो
खा नहीं पा रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दर्द है और पीले पड़ गए हैं छाले, बहुत सी दवाइयाँ कराने के बाद ठीक नहीं होते हैं, तो उनको इसके पत्तों को चबाना चाहिए और 5 मिनट तक चबाते रहना चाहिए। फिर आप बाद में से थूक भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके मुंह के छाले जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, जो अगला फ़ायदा है वो है आग से जल जाने पर। अगर कोई आग से जल जाता है और फफोले पड़ जाते हैं, तो इसके पत्तों को पीस के और गूदा बना के आप उस जगह पे लगा लीजिए जहाँ पर जल गए हो, तो फफोले भी नहीं पड़ेंगे और ज़ख़म भी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेचिस हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, तो उनको इसके पत्तों को पीस के इसका रस निकाल के एक एक चम्मच अगर आप 3 टाइम पिलाते हैं, तो उनके दस्त भी बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। दोस्तों, जो अगला फ़ायदा है वो है यौन रोग। अगर किसी पुरुषों में यौन रोग की समस्या है, जैसे कि अपने साथी के साथ में ज़्यादा टाइम ना बिता पाते हों, या फिर उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरह से खड़ा नहीं होता है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको इसके पत्तों को सुखा के इसका चूर्ण बना के एक एक चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनकी अंदरूनी शक्ति बढ़ जाएगी और यौन रोग की समस्याएं सभी प्रकार की ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और भी मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा आपको। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जो अगला इसका फ़ायदा है वो है बवासीर के लिए। बवासीर की प्रॉब्लम बहुत ही ख़तरनाक होती है और आगे जाके वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें ऑपरेशन तक कराना पड़ सकता है। तो अगर आपको भी मतलब अभी चालू हुई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है बवासीर, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही करना है, इसका चूर्ण बना के इसके पत्तों को सुखा के और पीस के आप इसका चूर्ण बना लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच लीजिए, तो आपको बवासीर में बहुत जल्दी आराम मिलेगा और धीरे लगातार करने से आपकी प्रॉब्लम जड़ से भी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, पेशाब करने में जलन होती है, बूंद बूंद करके पेशाब आती है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों के रस को निकाल के एक एक चम्मच सुबह शाम लेने से 3 दिन में ही पेशाब की जलन ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगला जो इसका फ़ायदा है वो बहुत ही ख़ास है। जैसे कि अगर किसी के बालों में बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, यानी कि गंजापन आ गया है और बाल नहीं आ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि इसके पत्तों को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले लें और पीस के इसका रस निकाल लें, और साथ ही साथ इसके रस में आप नारियल के तेल को मिलाकर आप अपने बालों पर, जहाँ पर बाल झड़ गए हैं वहाँ पे लगाइए। ऐसा आप लगातार करते हो तो धीरे धीरे आपके जहाँ पर बाल झड़ चुके हैं वहाँ पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। ये नुस्खा वो लोग भी कर सकते हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर झड़ चुके हैं, वो दोनों ही कर सकते हैं, दोनों को ही इसका फ़ायदा होगा। कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिला है। अगर इसके रस को एक एक चम्मच सुबह शाम लेते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी कि ये एक प्रकार की अमृत की तरह है, ये जड़ी बूटी संजीवनी बूटी की तरह हैं, और अगर आपको ये मिल जाती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी वैद्य की सलाह ज़रूर ले लें एक बार। धन्यवाद।